Hello students. Today we are going to start our next topic in the natural resources chapter, that is the biological cycles. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि है बायोलॉजिकल साइकिल्स। इससे पहले आप लोगों ने लेट अस टेक अ ब्रीफ प्रीव्यू ऑन द प्रीवियस लेक्चर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड in the previous lectures. We have studied what is the resources on the earth. There are four layers of the earth that we have already studied. The first layer is the outer crust layer. It is called as the lithosphere. Second layer is the water level, that is called as the hydrosphere. Third level is the content of the air around us. It is called as the atmosphere. And the fourth layer is the merging layer of the combining the atmosphere, lithosphere and hydrosphere, called as the biosphere. Okay, so we have already discussed that type of layer. Then we have already discussed the what is the air. That air is the mixture of the gases like the nitrogen, oxygen and carbon dioxide, water vapor. Okay, फिर हम लोगों ने बात की थी उसके सारे साइकिल्स के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट जो होती है वो एयर में कैसे होती है, कूल एयर जो है वो वार्म एयर की तरफ कैसे जाती है। ओके, जो वार्म एयर को कूल एयर कैसे कूल डाउन करती है वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया रेन के बारे में कि भाई रेन जो होती है वो किस तरह से जनरली प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज द फ्रॉम द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है उसमें, उसके साथ साथ वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है। जनरली ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उसके बाद जो नदी या फिर कोई भी पॉन्ड में से जो वाटर वेपोराइज होकर ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। ये भी हम लोगों ने स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एयर जो होता है तो उसका पॉल्यूशन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या और उसकी वजह से डैमेजेस क्या क्या होते हैं। देन वी हैव स्टडीड व्हाट इज द वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। साथ में हम लोगों ने सॉइल और सॉइल का पॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया कि सॉइल इरोजन जो है वो सबसे कैसे होता है और उसकी वजह से हम लोगों को कितने कितने डिसएडवांटेजेस झेलने पढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। आज हम दो टॉपिक देखेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो है उसमें, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं वाटर साइकिल और दूसरी है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाउ व्हाट इज द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जनरली हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पर वाटर वेपर जो है वो क्रिएट होके फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्लाउड्स के अंदर फॉर्मेशन होते हैं। वो क्लाउड जो है वो दूर जाके फिर क्या करते हैं, वहां से कंडेंसेशन होके वहां से जो है वो बारिश गिरती है और वो बारिश गिर के फिर से वो जो पानी है वो कहाँ पर आ जाता है, जनरली पॉन्ड या फिर लेक के अंदर या फिर रिवर्स के अंदर आ जाता है। तो जनरली ये जो है वो क्या होती है, साइकिल्स होती है। वैसे चार टाइप्स की बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में फर्स्ट जो है वो साइकिल है आपकी वाटर साइकिल। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करनी है हम लोगों को। उसके बाद जो है कार्बन साइकिल और उसके बाद है ऑक्सीजन साइकिल। सो फर्स्ट लेट अस टेक द प्रीव्यू ऑन द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि दो टाइप्स की प्रोसेस होती है। एक तो इसके अंदर एक जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसपीरेशन की और एक जो होती है वो वेपोराइजेशन की। ओके, ये प्रोसेस तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पर आप लोगों को फिगर में ऊपर जो फिगर दी गई है उसमें आप लोगों को वाटर साइकिल के बारे में स्टडी करवाया गया है। ऑलरेडी रेन का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी, वही चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करना है। सिर्फ दो प्रोसेस इसके नाम याद रखने हैं। एक तो है वो इवोपरेशन। इवोपरेशन और वेपोराइजेशन का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बता दिया था कि इवोपरेशन है वो नेचुरल प्रोसेस है, वेपोराइजेशन है वो हम लोगों आर्टिफिशियली जो इसको बॉइलिंग करते हैं वो वेपोराइजेशन है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। उसके बाद देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सो व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवोपरेट्स एंड राइजेस अप। क्या होता है कि भाई दिन के दौरान में वाटर बॉडीज जो है वो हीट होती है और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो इवोपरेट्स होता है और ऊपर एयर में चला जाता है। सब वाटर वेपर आल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। बहुत सारी ऐसी वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। जो हम लोगों को पता है एटमॉस्फेयर के लेयर का जब भी बात किया था तभी आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि वाटर वेपर है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेस के अलावा वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। तो यही बात यहाँ पर रिपीट की गई है that the some water vapor is also get into the atmosphere due to the biological activities। अब कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है, तो वो प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन एंड सेकंड है रेस्पिरेशन।
As the water vapor rises, it cools and condenses to form a tiny droplets. As we already know at that process very well कि भाई क्या होता है कि वाटर वेपर ऊपर जाती है, कूल डाउन होती है और कंडेंस हो गए, कंडेंस यानी कि ठंडे होके टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होती है. देन these appear as a cloud. वो हम लोगों को क्लाउड के फॉर्मेशन में देखने को मिलती है. When the tiny droplets of water join together to form a bigger drops of the water, they fall down as a rain, snow or hail. ये सारी चीज़ें रेन के टॉपिक में ऑलरेडी बताई दी है मैंने, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाटर साइकिल है, इसी वजह से इसका नाम भी सेम ही है, प्रोसेस सारी की सेम रहेगी. फिर से एक बार बात करते हैं तो क्या होता है कि जब भी क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और जब भी ये पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्लाउड के अंदर, तब जाके क्या होती है, बारिश होती है. और वो बारिश एज अ रेन या तो फिर एज अ स्नो या तो फिर एज अ हेल हमारी ज़मीन के ऊपर गिरती है और गिरने की वजह से वो आगे आगे ट्रांसपोर्ट होती रहती है. सम ऑफ दिस वाटर एंटर्स इनटू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स द ग्राउंड वाटर. बहुत सारी ऐसी जगहों पर रेन होती है जहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड के ऊपर क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है वो वहाँ पे ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन जो है वो वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन या तो फिर जैसा कुछ होता है. यानी कि हमारी जनरली फार्मासिटी की बात करें तो फार्मासिटी में यही होता है कि वो ज़मीन के अंदर पानी गिरता है और वो ज़मीन जो होती है वो पानी वाली हो जाती है. इसीलिए जब भी फ्यूचर में कोई हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन करना हो, देन वी कैन easily put it the crop there and growing there. Okay, some of these water enters the ground and forms the groundwater. When water flows from the land to seas, it carries many nutrients and the minerals which are used by marine organism. बहुत सारा ऐसा वाटर है जो लैंड के ऊपर या तो सीज के अंदर जाता है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशंस और मिनरल भी प्रोवाइड करता है मरीन ऑर्गेनिजम्स को. मरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म, सॉरी पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम क्या कहेंगे, मरीन ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. जिसको ये जो पानी है रेन वाटर वो जनरली क्या करता है, न्यूट्रिशंस एंड मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करता है. ओके, यहाँ पर फिगर दी गई है आप लोगों को. तो जनरली इवोपरेट की वजह से जो प्रोसेस होती है उसको इवोपरेशन कहेंगे. फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद जो बारिश होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरली प्रेसिपिटेशन कहेंगे. प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश का होना, जब बादल में से बारिश गिरती है उसको हम क्या कहेंगे, दैट वी हैव कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन. ओके, और प्रेसिपिटेशन के बाद जो है वो लेक में पानी आएगा और लेक से या तो ओशन या रिवर या कहीं पर भी पानी जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. यहाँ पर है नाइट्रोजन साइकिल, आप लोगों को फिगर के अंदर दी गई है. जनरली इसके अंदर हम लोगों को तीन प्रोसेसेस जो है वो याद रखनी है. ओके, तीन प्रोसेसेस में सबसे पहली है नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन एमोनिफिकेशन, और तीसरा जो हम लोगों को याद रखना है नाइट्राइट्स, या तो फिर हम लोग याद रखेंगे नाइट्रेट्स को. ओके, तो ये क्या है कि भाई नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का है, वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है उसको पहले क्या करते हैं हम लोग, फिक्स करते हैं. तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करने की जो प्रोसेस है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. अब फिक्स कर रहा है मतलब कैसे फिक्स करना है, पकड़ के फिक्स नहीं करना है, पकड़ से फिक्स नहीं करना है, ना तो स्क्रू ड्राइवर से फिक्स करना है, पर फिक्स कैसे करना है कि वो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं पर भी हो, यानी कि ज़मीन में हो. ज़मीन की जो न्यूट्रिशंसिटी होती है उसको क्या करवाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है. क्योंकि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिशन होंगे तो ही वो क्रॉप को देंगे, प्लांट्स को देंगे, और वही प्लांट्स को ग्रो अच्छे होंगे तो हम लोग खा पाएंगे और वो सारा जो है वो लाइफ साइकिल चलता रहेगा. तो ज़मीन में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो जनरली कहाँ से मिलेंगे, तो वो न्यूट्रिशन मिलेंगे नाइट्रोजन से. इसी वजह से हम लोग ज़मीन में क्या डालते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं. इसी वजह से एनपीके फर्टिलाइजर जो है वो ज़मीन के अंदर हम लोग डालते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन लेवल जो है वो ज़मीन का बढ़ जाए. तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कैसे करना है, पहले फिक्स करना है. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन हमने किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन कहेंगे. ओके, सेकेंड, उसके बाद बहुत सारा ऐसा नाइट्रोजन जो है वो हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद कहाँ पर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, और सॉइल से कहाँ पे जाएगा, प्लांट्स के अंदर जाएगा, प्लांट से कहाँ पे जाएगा,
एनिमल्स में जाएगा और एनिमल्स जो है वो डीकम्पोजिशन यानी कि अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेंगे, तो वेस्ट मटेरियल में एमोनिया निकलेगा और वो एमोनिया जो है वो फिर से क्या करेगा, फिक्स होगा नाइट्राइट के फॉर्म में और फिर से कहाँ पर जाएगा, यानी कि आप लोगों को पता है कि सड़ा गला जो वेस्ट होता है वो एनिमल निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी में से ज़मीन के ऊपर। वो ज़मीन के ऊपर गिरा है, वो डीकम्पोज होकर फिर से कहाँ पर जाएगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, ज़मीन में से फिर से क्या ग्रो होगा, प्लांट्स ग्रो होंगे। तो ऐसे जो है वो कंटिन्यूसली प्रोसेसेस जो है वो चेंज होती रहती है। एमोनिया से जो हम लोग करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्जन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एमोनिफिकेशन कहेंगे। और बाकी सारी जो प्रोसेसेस है हम लोग डीप में देखते हैं। तो जनरली आप लोगों को बेसिक आइडिया आ गया होगा, ये फिगर ड्रॉ करके या फिगर देख के या फिगर आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि 78% नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा नाइट्रोजन है तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। और बहुत इस्तेमाल हम लोग न्यूट्रिशंस को बढ़ाने के लिए या तो फिर न्यूट्रिशंस के लिए करते हैं। ओके, the nitrogen in the atmosphere is fixed into the nitrogen compounds in the soil by nitrogen fixing bacteria in the root nodules, leguminous plants and also during the lightning. जनरली जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से क्या होता है, जनरली उसके रूट नोड्यूल्स के अंदर प्लांट्स होता है और वो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वहाँ पर फिक्स होता है। उसके बाद दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर टेकन बाय द प्लांट, यानी कि अब वो नाइट्रोजन जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है जिसको किसने बनाया है, फिक्स किया है, बैक्टीरिया ने फिक्स किया है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है वो कहाँ पर जाएंगे, प्लांट्स में, एंड यूज टू मेक द प्रोटीन, यानी कि प्लांट को जो प्रोटीन बनाने हैं वो प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं, वो मिलता है नाइट्रोजन में से। तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स वो टेक करेगा एंड देन ही कन्वर्ट्स इट इनटू द प्रोटीन। when animals eat plant they also get the protein, फिर वो क्या करता है, plants को animals खाते हैं, हम लोग खाते हैं। ओके, when plants and animal die bacteria convert the protein into the nitrogen compound like the nitrites and nitrates। जब कोई एनिमल मर जाता है तो क्या होता है, उसके शरीर पर डीकम्पोजिशन के प्रोसेस जो होती है वो चालू हो जाती है, जो जनरली क्या करती है, वहाँ पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के अंदर। उसके बाद अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन कंपाउंड बैक इनटू द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स है उसको बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, जो नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से उसका फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन होकर फिर से ज़मीन में आएगा, ज़मीन में आके प्लांट पे आएगा, प्लांट में से एनिमल में आएगा, एनिमल में से फिर से क्या आएगा, एटमॉस्फेयर के डीकम्पोज होके फिर से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में से फिर से कहाँ आ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर। Generally, nitrogen is an essential component of biological molecules like protein, nucleic acid and some vitamins। तो बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन आज को आपको लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़ द ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वाटर साइकिल एंड सेकेंड इज़ द ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल पिछले साल भी था स्टैंडर्ड 8 के अंदर, तभी भी हम लोगों ने सीखा था, इस वजह से इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, रिपीट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। ओके, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt then you can ask me in the comment section. Today you have to write the two questions. That first question is the draw and explain the water cycle, and second question draw and explain the nitrogen cycle. Nitrogen cycles explanation you can write here from here, and water cycles explanation you can write from here. फिगर यहाँ पर दी गई है, वाटर साइकिल की फिगर आप इससे इजी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, so that's it. Thank you very much. Till then, bye bye everyone.